नमस्कार दोस्तों। क्या कोई माँ अपने ही मासूम बच्चे की हत्या अपने ही हाथों से कर सकती? विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है। पैसा, शोहरत, दौलत क्या थी कमी, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, यानी अपने ही बच्चे को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह वारदात गोवा के एक होटल में 6 जनवरी को हुई। यह वारदात खून के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। एक मासूम की हत्या, हत्यारा भी कोई और नहीं, 9 महीने उसे कोख में रखकर जन्म देने वाली उसकी अपनी ही मां निकली। और यह कोई ऐरी गैरी मां नहीं है जिसका प्रोफाइल आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बंगलौर स्थित द माइंडफुल एआई लैब नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की सीईओ और हार्वर्ड रिसर्च फेलो और डेटा साइंटिस्ट, जिसका नाम एआई एथिक्स में 100 बेहतरीन महिलाओं में भी आ चुका है। मां की ममता पर दाग लगाने वाली इस महिला का नाम है सूचना सेठ। अपने ही 4 साला बच्चे को मौत के घाट उतारने के बाद मुश्किल था कि वह कभी शायद ही पुलिस के हाथ लगती, लेकिन होटल कर्मचारियों की तत्परता और गोवा पुलिस की मुस्तैदी ने सूचना सेठ को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। सूचना सेठ को अपने बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आगे वीडियो में सूचना सेठ मूलतः एक बंगाली परिवार से है और बंगाल की रहने वाली है। पति वेंकटरमन से मुलाकात बेंगलुरु में ही हुई थी। कुछ दिनों के प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने 2010 में शादी कर ली और बेंगलुरु में ही रह रहे थे। दोनों आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। दोनों के एक 4 साल का बेटा भी था जो 2019 में हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्तों में खटपट रहने लगी और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट में तलाक का मामला दाखिल हुआ। अभी तलाक का फैसला नहीं हुआ है और कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बच्चे की कस्टडी मां को ही दी जाए। लेकिन पति वेंकटरमन ने कोर्ट से अपने बच्चे से मिलने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि हर रविवार को उसका पति वेंकटरमन बेटे से मिल सकता है। कहा जाता है कि सूचना सेठ अलग हो चुके पति को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाजत देने वाले कोर्ट के इस फैसले से बेहद ही क्षुब्ध और नाराज थी। बस इसी बात को लेकर सूचना सेठ ने अपने बेटे की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि कोर्ट के आदेश के बाद उनका पति अपने बेटे से मिले उसका। तो यहां तक कहना है कि बेटे की शक्ल देखकर उसको पति के साथ पुराने रिश्ते की याद आ जाती थी। उनका बेटा उनके पति जैसा दिखता था और बच्चा उन्हें हमेशा उनके अलग हुए रिश्ते की याद दिलाता था। इसलिए उसने बेटे की हत्या कर दी। इससे पहले उसने अपने पति वेंकटरमन के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी कोर्ट में दर्ज कराया था। पति रमन की 10 लाख रुपए माहाना आमदनी का हवाला देते हुए उसने कोर्ट से 2.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग की थी और शारीरिक यातनाएं देने का आरोप भी लगाया था। दोस्तों, 6 जनवरी की सुबह 39 साला सूचना सेठ गोवा के एक होटल में बच्चे के साथ विजिट करती है, जो उसने पहले से ही बुक करवा रखा था, और 2 दिन बाद बिना बच्चे के बैंगलोर जाने के लिए बाहर निकलती है और उसके साथ एक बड़ा सा बैग होता है। होटल कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी वह टैक्सी द्वारा बैंगलोर के लिए निकल जाती है। तभी होटल की रूटीन सफाई के दौरान होटल कर्मियों को उसके द्वारा खाली किए गए रूम में खून के धब्बे दिखते हैं, जिससे होटल कर्मी चौकन्ना हो जाते हैं। उन्हें शक हो जाता है, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस के द्वारा तुरंत बिछाए गए जाल के जरिए उसे बीच रास्ते से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। वह जिस बैग के साथ सफर कर रही थी, बेटे का शव उसी में पाया जाता है और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत पति को घटना की जानकारी दी, जो उस समय इंडोनेशिया के जकार्ता में थे। पुलिस के मुताबिक 4 साल के बच्चे की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। बच्चे की हत्या उसने किसी तकिए या अन्य चीज से गला दबाकर की थी। उसके बाद उसने अपने हाथों की नसों को काटकर खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। बच्चे की हत्या के समय पति वेंकटरमन इंडोनेशिया में थे। वहां से लौटने पर बच्चे के पिता ने बुधवार को भारी दुख और नम आंखों से बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। फिलहाल सूचना सेठ पुलिस कस्टडी में है। इस घटना से हर कोई हैरान है
कि क्या वाकई एक मां अपने ही मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार सकती है। हालांकि सूचना सेठ ने पूछताछ के दौरान बच्चे की मौत में अपनी भूमिका से इनकार किया है। उसका दावा है कि जब वह सोकर उठी तो बच्चा तब तक मर चुका था, लेकिन अब उसके इस दावे पर कौन विश्वास करेगा जो पाप उसने खुद ही किया हो। फिलहाल वह पुलिस कस्टडी में है। आगे की कार्रवाई और केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी ही हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, जो कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।